गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 10 अगस्त है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और अपने आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। मैं आशा करता हूं प्रतिदिन के बाइबल संदेश और इस डिवोशंस के द्वारा आप प्रभु के और करीबी में आते जाते हैं, प्रभु से और ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। यही मेरी प्रार्थना है और इसी आशा के साथ मैं इस बाइबल संदेश को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। हमारे इस बाइबल संदेश कार्यक्रम के लिए नित्य प्रार्थना करिएगा और आप में से प्रत्येक का धन्यवाद जो इस बाइबल संदेश को सुनते हैं, हमें लिखते हैं और हमें इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की तारीख के अनुसार हमें कुरिन्थियों की किताब उसकी पहली अध्याय को पढ़ना है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री। जैसा कि कल मैंने आपको परिचय भेजा था, इंट्रोडक्शन भेजा था इस किताब के बारे में, और मैं आशा करता हूं आपने उसे पढ़ा है, और यदि नहीं पढ़ा है तो उसे जरूर जरूर पढ़िएगा, तो आपको इस किताब का बैकग्राउंड या जो इसकी पृष्ठभूमि है वो आपको समझ में आएगी। एक अध्याय और उसकी पहली आयत में से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस लिखता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। अब सबसे पहली बात याद रखिएगा, जैसा कि कल आपने पढ़ा होगा, पौलुस ने इस पत्री को कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखा जब वो अपने सुसमाचारीय यात्रा की तीसरी यात्रा में था, और जब वो इफिसुस में था तब वो इफिसुस से उसने इस पत्री को कुरिन्थ के विश्वासियों के लिए लिखा था। कुरिन्थ शहर एक बहुत बड़ा शहर था, यूनान राज्य का एक बहुत ही मशहूर शहर था, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी थी जहाँ पर व्यापार का केंद्र था, समुद्र का किनारा था, इसलिए बहुत बड़े व्यापार का यहाँ पर केंद्र था। और उसके साथ साथ पौलुस ने अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में कुरिन्थ में सुसमाचार का प्रचार किया, और उस प्रचार के दौरान लोगों ने उस पर, उसके वचन पर विश्वास किया, और इस तरीके से वहाँ पर एक कलीसिया की स्थापना हुई। बाद में पौलुस को अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा में कुछ लोग कुरिन्थ से पौलुस से मिलने के लिए आए। इफिसुस में आकर के वे उससे मिले और उन्होंने कुरिन्थ कलीसिया की समस्या के बारे में पौलुस से बातचीत की। पौलुस अपनी इस कलीसिया के बारे में उन समस्याओं को सुनकर बहुत चिंतित हुआ, और इसलिए उसने इस पत्री को लिखा। ये लोग जो कुरिन्थ से आए थे, जिन्होंने पौलुस से मिलकर के बातचीत की, उन्होंने बताया कि कुरिन्थ की कलीसिया में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या सवाल है और क्या क्या गड़बड़ियां हैं। और इसलिए आप देखेंगे आगे की अध्यायों में पौलुस कई बार इस वाक्यांश को इस्तेमाल करता है जहां पर वो कहता है अब इन बातों के बारे में, अब इन बातों के बारे में, यानी कि वो अलग अलग समस्याओं के बारे में अलग अलग चैप्टर में वो उनसे बातचीत करता है, उनको समझाता है। कुरिन्थ की कलीसिया भले ही बहुत बड़ी कलीसिया थी, लेकिन उस कलीसिया में सबसे ज़्यादा समस्या थी। पौलुस ने जितनी भी कलीसियाओं को पत्र लिखा उन सब में सबसे ज़्यादा समस्याएं इसी कलीसिया की थी। इस कलीसिया में आत्मिक वरदान के बारे में समस्याएं थी, चंगाई के बारे में वरदान थी, आराधना के बारे में, स्त्रियों के सिर ढकने के बारे में, विवाह के बारे में, और भोजन के बारे में अलग अलग समस्याएं थी जिनका हम बाद में अध्ययन करेंगे। लेकिन इतना याद रखिएगा, पौलुस ने इस पत्र को कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखा, और कुरिन्थ पौलुस के द्वारा ही यहाँ पर कलीसिया की स्थापना हुई थी। और अब पौलुस उनको लिखता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनस की ओर से। पौलुस इस व्यक्ति का नाम यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि यदि आप प्रेरितों के काम 18 अध्याय और उसकी 17 आयत को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में कुरिन्थ शहर में आता है, वह प्रचार करता है। आराधनालय में जब वो जाकर प्रचार करता है तो आराधनालय का सरदार है जिसका नाम
सोस्थिनस था, जो कि आराधनालय के बगल में ही रहता था। और पौलुस का इसने सपोर्ट किया था, पौलुस को इसने इजाज़त दी थी, पौलुस की बातों का समर्थन कर रहा था, पौलुस को इसने कलीसिया के अंदर या उस आराधनालय के अंदर आने दिया था। इसलिए यहूदी लोग बहुत नाराज हुए और उन्होंने सोस्थिनास को पकड़कर सभा के सामने, न्यायालय के सामने सोस्थिनास की पिटाई कर दी थी, उसके साथ मारपीट की। और बाद में सोस्थिनस पौलुस के साथ मिल गया और उसने प्रभु मसीह पर विश्वास किया, पौलुस का एक अच्छा साथी बन गया। इसलिए पौलुस अभी जब पत्र लिख रहा है कोरिन्थ को, तो वो सोस्थिनस का नाम लिखता है, क्योंकि कोरिन्थ के लोग सोस्थिनस को अच्छी तरीके से जानते हैं। और इस तरीके से वो सोस्थिनस का नाम लिखते हुए कहता है कि उसकी ओर से भी तुमको प्रभु में नमस्कार। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है, पौलुस के एक एक बातों पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर की उस कलीसिया, याद रखिएगा, कलीसिया हमेशा परमेश्वर की होती है। कलीसिया किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। भले ही पौलुस ने इस कलीसिया की स्थापना की थी, लेकिन फिर भी ये कलीसिया पौलुस की नहीं थी, ये कलीसिया परमेश्वर की थी। कई बार आज एक सबसे बड़ी समस्या आज ये होती है कि कई लोग जो कलीसियाओं को शुरू करते हैं, वो उस कलीसिया को अपना समझ बैठते हैं, अपनी संपत्ति समझ बैठते हैं। और इस तरीके से उनके अंदर जब घमंड इस प्रकार का आता है, तब शैतान का काम भी उस कलीसिया में शुरू हो जाता है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थ में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए। ये भी याद रखिएगा, आपको और मुझे पवित्र किया गया है और पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। पवित्र शब्द का मतलब है हम अलग किए हुए हैं, हमें चुन लिया गया है, हमें सेपरेट किया गया है। परमेश्वर ने हमें चुना है अपने उद्देश्य के लिए, ताकि वो हमें पवित्र बनाए और इस संसार के अंदर हमें अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। जैसा कि आगे लिखा है, उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे अपने प्रभु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। अब पौलुस यहाँ पर न केवल ये पत्री कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखता है, बल्कि अब वो यहाँ पर हर जगह ये शब्द से पौलुस संसार के हर उस मसीह व्यक्ति को शामिल करता है, जिसमें आप भी हैं, मैं भी हूं। इसलिए वो कहता है, और वो सब के सब नाम भी जो हर जगह का मतलब, चाहे आप यूपी में हैं, चाहे आप आगरा में हैं, चाहे आप राजस्थान में हैं, चाहे आप नोएडा में हैं, चाहे आप फरीदाबाद में हैं, चाहे आप दिल्ली में हैं, चाहे आप कहीं पर भी क्यों ना हो, हर जगह हमारे और अपने प्रभु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आप और हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। तीसरी आयत में, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पौलुस का ये लिखने का तरीका था। जितनी भी पत्रियां आप पौलुस की पढ़ेंगे, उन सब में पौलुस के लिखने का यही अनोखा तरीका है। लेकिन आज ये 1, 2, 3 आयत में भी बहुत सारी अद्भुत बातों को हम सीख सकते हैं। सबसे पहली बात, पौलुस परमेश्वर की इच्छा से बुलाया गया, प्रेरित होने के लिए उसको बुलाया गया था। आज भी बहुत सारे प्रेरित हैं हमारे समय पे, जिन्हें मैं प्रेरित नहीं मानता हूँ, क्योंकि बाइबल में केवल 12 प्रेरित थे जिन्हें प्रभु मसीह ने नाम लेकर बुलाया था। 12 प्रेरित, उसमें से एक जब निकल गया तो उसकी जगह परमेश्वर ने पौलुस को चुना और इस तरीके से 12 प्रेरित कंप्लीट हुए। और यही 12 प्रेरितों के नाम, 12 प्रेरितों के बारे में हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। 12 प्रेरित, 12 गोत्र मिलकर 24 प्राचीन, प्रकाशित वाक्य की किताब में हम पढ़ते हैं। इसका मतलब अब कोई और भी ट्राइब या अब कोई और गोत्र नहीं होगा, सिर्फ 12 गोत्र थे। और ना ही अब कोई दूसरा प्रेरित होगा, यानी कि अब कोई अपोस्टल भी नहीं होगा। हम सब प्रभु के सेवक हैं, प्रचारक हैं, पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, सुसमाचार प्रचारक हो सकते हैं, लेकिन प्रेरित मैं नहीं सोचता हूँ आज कोई प्रेरित है। क्योंकि प्रेरित की क्वालिफिकेशन भी आप इस किताब में पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा।
प्रेरित वही है जिसने प्रभु यीशु मसीह को जी उठने के बाद मुलाकात की हो, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ अपने कानों से सुना हो और प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा हो और अपनी सेवा के लिए बुलाया हो। मैं नहीं सोचता हूँ आज ऐसा कोई व्यक्ति है जो इन बातों का दावा कर सकता है। इसलिए पौलुस बोलता है कि परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए मुझे बुलाया गया है। आज जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, क्या वो ये दावा कर सकते हैं? क्या वो बोल सकते हैं कि उन्होंने परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुना? कभी भी नहीं। हाँ, पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करता है, हमें चुनता है अपनी सेवा के लिए, लेकिन ऑडिबली यानी कि उसकी प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को अपने इन शारीरिक कानों से सुनकर उसके पीछे चलना, आज ऐसा कोई व्यक्ति जिंदा नहीं है। इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर अपने आप को प्रेरित कहता है। और उसके बाद दूसरी आयत में देखते हैं, कलीसिया परमेश्वर की है, किसी व्यक्ति की नहीं होती। और कलीसिया के जो लोग हैं वो बुलाए गए लोग हैं पवित्र होने के लिए। जब तक आप इस संसार के अंदर हैं, जब तक हम स्वर्ग नहीं पहुंच जाते, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है कि हम प्रभु की समानता में पवित्र होते रहते हैं, पवित्र होते जाते हैं। हमारा जीवन धीरे धीरे बदलता जाता है यीशु की समानता में। हम में से कोई भी व्यक्ति आज जो क्रिश्चियन है, मसीह है, ये नहीं बोल सकता कि मैं पूरी तौर से पवित्र हो चुका हूं या मैं परफेक्ट हूं। स्वर्ग के इस पार nobody can claim that he is perfectly holy। कोई भी व्यक्ति आज ये दावा नहीं कर सकता। अगर हम परफेक्ट हो गए तो फिर मैं सोचता हूँ फिर हमें प्रभु की जरूरत ही नहीं है। हम में से हर एक व्यक्ति को पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। आप अपने आप को जांचिए और परखिए। जब से आप मसीह में आए हैं, आज कितना समय हो गया, कितने साल बीत गए, तब से आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया, कितना आप मसीह की समानता में बदलते गए हैं। जरा सोचिए और विचार करिए, क्योंकि हमारे मसीह जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है। क्योंकि यहाँ पर आपका भी नाम आ गया है, जहाँ पर पौलुस बोलता है दूसरी आयत में, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। तो इसमें आप भी हैं, आप चुने हुए हैं, आपको बुलाया गया है। किस लिए? पवित्र होने के लिए। यही मसीह जीवन का एक परम कर्तव्य है। इसलिए हम अपने आप को जांचें और परखें कि हमारा जीवन प्रतिदिन पवित्र होते जा रहा है या नहीं जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद आपकी कलीसिया के लिए, पवित्र कलीसिया के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है। हमारी मदद करिए प्रभु, सहायता करिए। आपने हमें चुना है, आपने हमें बुलाया है ताकि हम पवित्र होते जाएं। हमें क्षमा करना, माफ़ करना प्रभु जी, यदि हमने अपने किसी भी कामों से, व्यवहारों से आपको, आपकी पवित्र आत्मा को दुखी या शोकित किया है। हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हम प्रतिदिन आप में मजबूत होते जाएं। मैं प्रार्थना में शामिल प्रत्येक मेरी बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे बुजुर्गों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं प्रभु जी। प्रत्येक आपके द्वारा बुलाया गया है, आपके द्वारा चुने हुए हैं प्रभु जी। मैं नहीं जानता इस वक्त कौन किस परेशानी में है प्रभु, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। जो लोग इस ग्रुप में हैं प्रभु, इस वक्त बीमार हैं, बीमारी के बिस्तर पर हैं, दुखी और निराश और टूटे हुए प्रभु जी, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए मान परमेश्वर। उन पर अनुग्रह और दया करिए मान परमेश्वर। जो बीमार हैं प्रभु, जिनके नाम हम अक्सर लेते हैं प्रभु जी, आप जानते हैं प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ मेरे चर्च के प्रत्येक उन नए विश्वासियों के लिए, ताकि वो तुझ में मजबूत होते जाएं। आज के माहौल में, आज के माहौल को देख करके वो डर ना जाए, घबरा ना जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक विश्वासी अपने विश्वास में दृढ़ होता जाए, मजबूत होता जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने भी मेरे मसीह भाई बहन मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना में जुड़े हुए हैं,
महान परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थना को सुनते हैं, आप उनकी प्रार्थना को जवाब दीजिए। महान परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा केवल आपके महापवित्र नाम को मिल सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें जरूर लिखकर बताइएगा, ताकि हम उत्साहित हो सकें। और इस पत्र को इस संदेश को अपने दूसरे मसीह भाई बहनों को भी भेजिएगा जिन्हें इसकी आवश्यकता है। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आगरा आपसे प्रेम करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। आप अपनी प्रार्थना निवेदन हमें भेजिएगा। आज के संदेश से संबंधित कोई भी संदेह हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। और अंत में सवाल है, आज के वचन को पढ़कर, आज के संदेश को सुनकर बताइएगा कि सोस्थिनस कौन था, जिसका नाम पौलुस 1 अध्याय और इसकी पहली आयत में लिखता है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।